डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है साइंस की बुक यानी विज्ञान की बुक, इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है इस चैप्टर का नाम। और इसी चैप्टर के इस वीडियो में वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और यह क्वेश्चन हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसका जो पहला पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, इस प्रकार से एक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं, यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक समीकरण, सी है विस्थापन अभिक्रिया, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यानी इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी कि राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इस प्रकार से है और यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है जैसे कि Fe+Cu जब ये अभिक्रिया करता तो बनती है अभिक्रिया FeSO4+Cu। यह अभिक्रिया कौन सी है, यानी यह जो अभिक्रिया जो बन रही है कौन सी अभिक्रिया है यह बताना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पर्सन है ये भी। अब इसके जो ऑप्शन है हम ऑप्शन देखते हैं जो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है वियोजन, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है। क्या होती है, उष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी। यानी जिनमें जो है उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वह पर्सन इस प्रकार से, यानी पर्सन नंबर जो 4 है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी जो लोह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उसमें क्या होता है यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है 2H2O2 जब क्रिया करता है तो 2H2 इस क्रिया को कहते हैं वियोजन क्रिया, विस्थापन क्रिया, उष्माक्षेपी क्रिया, डी है संयोजन क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संयोजन क्रिया होता है जब यह क्रिया करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पर्सन है वह पर्सन इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी कि पर्सन नंबर 6 जो है जो एक इम्पोर्टेंट है। ये एक इक्वेशन है, निम्नलिखित अभिक्रिया है, यानी इनमें से यह बतानी अभिक्रिया कौन सी है। जैसे कि HCl+NOH जब ये अभिक्रिया करता तो बनती है NaCl+H2O, यानी यह अभिक्रिया बनती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया, बी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सी है अपघटन अभिक्रिया, डी है अवक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि सही आंसर है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को एक तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पर्सन है वह इस प्रकार से, पर्सन नंबर 8 वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक
उष्मा अवशोषित करते हैं उसे कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिकारक उष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं यह बताना। उष्माक्षेपी वियोजन, सी है उष्माशोषी, डी है संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उष्माशोषी कहते हैं वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक उष्मा अवशोषित करते हैं उसे उष्माशोषी कहते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, Cu+H2 जब ये अभिक्रिया करता है तो बनता है Cu+H2O। इस अभिक्रिया में कौन अपचायक है, यानी इस अभिक्रिया में यह बताना है कौन अपचायक है, ठीक है ना। अब इसके ऑप्शन देखते, ऑप्शन इसके इस प्रकार, ऑप्शन ए CuO, ऑप्शन बी है फिर Cu, ऑप्शन सी H2, डी है H2O। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन सी H2, यानी हाइड्रोजन अपचायक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा H2, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वह पर्सन भी इम्पोर्टेंट, जो इस प्रकार से, यानी पर्सन नंबर 10, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। अब हमें बुझे हुए चूने का सूत्र बताना, क्या है इसका सूत्र। यह पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब इसके ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaSO4, ऑप्शन डी CaOH2। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी CaOH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और यह पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट यानी पर्सन नंबर 11, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी जो तेल होता है इसके अलावा वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है यह बताना। ऑप्शन देखते, उनका अपचयन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है उनका उपचयन को रोकने के लिए, सी है उनको कीटों से बचाने के लिए, डी है उनको चूहों से बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उनका उपचयन को रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है, यह पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है। अब हमें फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताना, क्या है इसका सूत्र। अब इसके ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी है FeO2, उसके बाद ऑप्शन सी है Fe2O3, ऑप्शन डी है फिर Fe2O। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। यानी कि Fe2O3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। यह है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यानी कि 13% इस प्रकार से, और यह पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, 100% ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम पेपर में। 2AgBr जब इसके साथ सूर्य का प्रकाश इसके साथ अभिक्रिया करता तो यह बनता है 2Ag+Br2। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग होता है, यानी जो ये अभिक्रिया दी गई है इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है यह बताना। अब इसके ऑप्शन देते, वेल्डिंग में, बी है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए, सी है श्याम सफेद फोटोग्राफी में, इसके अलावा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्याम सफेद फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है, वह पर्सन इस प्रकार से, यानी कि 14% कोयला कोक कार्बन का दहन है एक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन, जैसे कि योगात्मक अभिक्रिया, इसके अलावा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है या सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है, वह पर्सन इस प्रकार से, यानी कि पर्सन नंबर 15 है जो इस तरह का पर्सन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो श्वसन है किस प्रकार की अभिक्रिया यह बताना है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, उष्माक्षेपी, ऑप्शन बी उष्माशोषी, सी है संयोजन, डी है अपचयन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्माक्षेपी है श्वसन अभिक्रिया, और ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है, मैग्नीशियम रिबन का दहन है एक। योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीजन अभिक्रिया, सी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी है या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी, यानी योगात्मक अभिक्रिया,
ऑक्सीजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीनों ही ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्न इस प्रकार से, बुझे हुए चूने में से कौन सी गैस गुजारने पर वह दुधिया हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जब बुझे हुए चूने में से ये गैस गुजारी जाती है तो वह दुधिया हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 18, ZnO+C जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो बनती है अभिक्रिया Zn+CO, यह अभिक्रिया है उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, डी है या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर यानी कि राइट आंसर है। यह जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उसे कहते हैं, यानी वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित हो जाते हैं यानी होकर जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक पदार्थ, बी है अपचायक पदार्थ, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत बन जाने की क्रिया को कहते हैं, यानी लोहे की जो वस्तुओं पर जो भूरे रंग की जो परत जो बन जाती है या फिर उस बन जाने की क्रिया को क्या कहते हैं यह बताना है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, शुद्ध लोहा ऑप्शन बी है, फिर जिंक, सी है जंक, डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जंक कहते हैं। यानी जब लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की जो परत बन जाती है उस क्रिया को जंक कहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न वो है इस प्रकार से है, यानी प्रश्न नंबर 21, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है? अब हमें सोडियम सल्फेट का सूत्र बताना है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है सोडियम सल्फेट का? इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए Na2SO4, ऑप्शन बी है फिर Na2S, ऑप्शन सी है Na2SO3, ऑप्शन डी है Na2। लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। ठीक है, किसी बात कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा चैनल को आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा देना है। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।